बाल लीलाओं का अनंत सुख प्रदान करने के लिए, अपनी बाल लीलाओं का दर्शन करवाने के लिए प्रभु पहुंचे। जैसा प्रभु ने वसुदेव जी से कहा था, जब कारागार के कक्ष में प्रकट हुए थे, बाल रूप धारण करने से पहले कि आप मुझे अति शीघ्र शिशु रूप में प्राप्त करोगे, मुझे आप गोकुल में नंद महलों में ले जाना और नंद महलों में यशोदा के बगल में एक कन्या नवजात शिशु के रूप में आपको प्राप्त होगी, मुझे वहां छोड़ देना और उसे लेकर के वापस कारागार चले जाना। और कारागार में आकर के उस कन्या को कंस को प्रदान कर देना। तो वसुदेव जी बाल कृष्ण भगवान को नंद महलों में छोड़ आए और उस कन्या को लेकर के वापस। जब प्रभु को लेकर के बाल कृष्ण भगवान को लेकर के वसुदेव जी उन्हें गोकुल पहुंचाने के लिए चले थे, तो उनको वो बेड़ियां, वो कारागार के द्वार अपने आप खुलने लगे। और जब उस कन्या को लेकर के वापस आए तो वैसे ही अपने आप वो बंद होने लगे। वो बेड़ियां अपने आप लग गई, वो कारागार के द्वार अपने आप। भगवान जब भगत के पास आते हैं, भगत के जीवन में आते हैं, तो भगत के बंधन को खोल देते हैं। और जब भगवान की माया आती है तो वो बंधन युक्त कर देती है। वो कन्या प्रभु की माया है, वो योग माया ही थी जिसने कन्या के रूप में आकर के प्रकट हुई थी। तो जैसे ही वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के कारागार में पहुंचे, वो बेड़ियां खुलने लग गई, वो द्वार फिर बंद होते थे। और उस कन्या ने जैसे ही कारागार के कक्ष में अपना रुकन प्रारंभ किया, वो सैन्य जो सुरक्षा में तैनात किए हुए थे, जो गहरी नींद में सो चुके थे, प्रभु के प्रकट होने पर उन्होंने एक शिशु के रोने की आवाज को सुना तो जागा। और तत्काल जाकर एक खबर भी कंस को बताया। कंस उसी क्षण कारागार में पहुंचा और कारागार में आकर के देवकी की गोदी से कन्या को छीन लिया, मारने के लिए शिला के ऊपर पटका, लेकिन वो कन्या हाथ से छूट गई, आकाश में चली गई। और आकाश में जाकर के अष्टभुजा देवी का स्वरूप धारण कर लिया। अष्टभुजा देवी का स्वरूप धारण और कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो कब का धरती पर पहुंचा, अब मुझे मारने से क्या होगा? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वो कन्या ही, वो अष्टभुजा देवी ही इस संसार में माता विंध्यवासिनी के नाम से पहचानी जाती है। माता विंध्यवासिनी के नाम से कहलाई जाती है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। जब कंस ने उस देवी के मुख से ये सुना, बड़ा पछताया कि जिसकी खातिर मैंने देवकी को इतना सताया, इतना कष्ट पहुंचाया, उन्हें मैं प्राप्त नहीं कर पाया, उन्हें मैं प्राप्त नहीं कर पाया। तो कंस ने अब मन में विचार किया और एक निर्णय लिया कि मैं देवकी को बिल्कुल नहीं सताऊंगा, उल्टा आज दिन तक जो व्यवहार किया है उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। और देवकी क्या, आज के बाद मैं किसी को भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा,
कंस ने अपने को सुधारने के लिए विचार किया, निर्णय लिया। इससे पहले कि हम कथा में आगे बढ़े, कुछ संबोधन महाराज जी के द्वारा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां कामाक्षी जी दे इस पवित्र प्रांगण दे विच आप जी भगवान श्री कृष्ण जी की लीला सुन रहे हो। ते कहते संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो हरि की कथा ते संतां दे दर्शन ये साडा सब का सुभाग्य है। तो आज इस कथा के समारोह दे विच मेरे परम श्रद्धे परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय विरक्त मंडल पंजाब के महामंडलेश्वर परम पूज्यपाद महामंडलेश्वर महंत श्री केशवदास महाराज जी जो जलंधर दिलबाग नगर से पधारे हैं। महाराज जी का जहां पधारने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और दंडवत करता हूं, क्योंकि महाराज जी ने अपना सारा जीवन धर्म और संस्कृति के लिए समर्पण किया हुआ है और इनका उद्देश्य हमेशा ही बहुत बड़े बड़े आयोजन महाराज जी करवाते हैं। तो इस बार जो प्रयागराज में जो कुंभ का समारोह था उसमें भी महाराज जी का बहुत बड़ा शिविर लगा हुआ था। तो मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं जहाँ से सोच के गया था कि मैं जूना अखाड़े से ही रहूंगा, लेकिन जब महाराज जी का वहां पे प्यार मिला, स्नेह मिला, तो मैं रात को महाराज जी के पास आके कहता था। तो महाराज जी ने सुबह शाम आम संगत के लिए खुला लंगर, दिल से इतना प्यार करते हैं सभी से। तो भगवान कृपा करे कि सदा इनकी सुख शांति, इनकी सेहत स्वस्थ रहे, लंबी आयु करे और हमेशा ही अपने भक्तों को आशीर्वाद देते रहे, सतमार्ग में चलाते रहे। महाराज जी आपका अनेक पुनः मैं बार बार मंत्री बंदर करता हूँ। इन्हीं के साथ ही मेरे बड़े ही सत्कार जो प्रिय विरक्त मंडल के ही महामंडलेश्वर स्वामी श्री पवन दास महाराज जी, हम दोनों अयोध्या में जब गए थे भगवान राम लला जी के दर्शनों के लिए, तो महाराज जी ने बहुत खुले दिल से वहां पे दर्शन करवाए। हम दोनों बस ऐसे ही रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। महाराज जी रश बहुत हो गया, थोड़ी दिक्कत आई, आप जी तो चले गए थे पहले आगे, तो हम दोनों हम ऐसे हाथ पकड़ के सुबह से लेके शाम तक 4 बजे तक ऐसे ही वहां पूरे परिक्रमा सब किया। तो महाराज जी का बहुत प्रेम बहुत स्नेह मिलता है, इनकी ऐसी तरह बनी रही। और हमारे दाएं तरफ बैठे हैं मेरे बड़े ही सत्कार जो परम पूज्य महान श्री शब्द प्रेमानंद महाराज जी, इन्हों की बड़ी अपार कृपा रही है। महाराज जी ने उन्हें 15 मार्च तो बहुत बड़ा महाराज जी आयोजन दसूआ में करवाया, महाविष्णु यज्ञ, और बड़ा बड़ा पंडाल फुल से महाराज जी बहुत ऐसे आयोजन दसूआ में करते रहते हैं और बहुत ही मधुर वाणी से बड़े प्रेम मिठाई से आप एक भजन को सुनने आनंद आएगा, बड़ी कृपा है। और हमारे बीच में वेदांताचार्य डॉक्टर श्री वासु मोहन महाराज जी, वो तो सभी शास्त्रों के ज्ञाता है। अगर कहीं से भी कोई गुण रहस्य जानना हो तो वो हमारे महाराज जी हैं। इन्होंने PhD और इनको स्वर्ण मेडल मिल चुका है। बहुत बहुत महाराज जी आपका वहाँ आने पर मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे संत चरण अपार कृपा हुई
कि संतों के दर्शन होने और भगवान की लीला का गुणगान सुनना, इससे हमारा इस शरीर का और हमारी आत्मा का, क्योंकि जो शरीर है ये साधन है, संतों की सेवा करेगा तो पवित्र है। कहते हैं ना, धन पवित्र दान किया, तन पवित्र सेवा करे, मन पवित्र हरि सिमरन करे। तो इस प्रकार हमारा कल्याण हो सकता है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि महाराज जी को कहीं और जरूरी कार्य से भी जाना है। तो इनका आशीर्वाद हम लेके परम पूजनीय परम आदरणीय वंदनीय महामणि श्रीमान श्री केशवदास महाराज जी हमें आशीर्वाद दें, कृपा करें महाराज जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वमुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुरेक, तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक, नासहि विघ्न अनेक। यह कलिकाल मलायतना मन कर देख विचार, श्री रघुवीर नाम तजी नाहि नयान आधार, नाहि नयान आधार। परम अध्यक्ष श्री सीताराम जी महाराज, परम आदरणीय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज, आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। वैसे तो कई दिनों से यह समागम पूज्य महाराज जी की पावन सानिध्य में चल रहा है और हर साल ही महाराज जी कठिन परिश्रम करके आप सबके कल्याण के लिए पूज्य महाराज जी ने जो समागम करवाते हैं हर साल। माताओं बंधुओं, ये जो है समागम करवाने का क्या उद्देश्य है, क्यों करवाया जाता है? महाराज जी चाहते तो यहाँ बैठ कर आराम से जो है अपने बैठ कर अपना तपस्या करते भी हैं, लेकिन अब संतों के मन में क्या होता है, क्यों ऐसा परिश्रम करने का क्या कारण है, किस लिए करते हैं? समाज के लिए, देश के लिए। हमेशा जो उनका मन में ध्यान रहता है हमारा देश, हमारा समाज का उत्थान हो, आगे से आगे इनका जो है बढ़े, इनका जो है कल्याण हो, समाज का कल्याण के लिए हमेशा संत जो है मार्गदर्शन करते रहते हैं। महाराज जी चाहे तो अकेले भी यहाँ कथा कर सकते हैं, बैठकर सबको सुना सकते हैं। इतने बड़े बड़े संतों को बुलाते हैं, दूर दूर से, कोई गाजियाबाद से, कोई दिल्ली से, कोई जलंधर से, कोई मतलब भारत के कोने कोने से संत महात्मा पधार रहे हैं। महाराज जी के प्यार को देखकर महाराज जी बुलाते हैं, जिसको बुलाते हैं सभी संत महापुरुष यहाँ पधारते हैं। इसका क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? महाराज जी के मन में ये उद्देश्य है, पता न किसकी वाणी किसके जीवन में उतर जाए और उसका कल्याण हो जाए। और ये सत्संग करवाने से, ये जो है समागम करवाने से अगर एक व्यक्ति का भी जीवन का सुधार हो जाता है तो समझो महाराज जी ने इतना बड़ा आयोजन किया है, वो आयोजन करने का जो है लाभ प्राप्त हो जाता है। और हम लोग जो है मानव कहलाते हैं, मनु जी के द्वारा हम लोग को उत्पत्ति हुआ है, इसलिए मानव कहलाते हैं। रामायण में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
पाई नजे परलोक संवारा। हम लोग सुना करते हैं कि 84 लाख जोनियां हैं, लेकिन माताओं बंधुओं ये जो जितनी जोनियां हैं और परमात्मा ने उनको केवल जो है जितना अधिकार दिया, श्वास हो आते हैं, जन्म लेते हैं, श्वास होकर चले जाते हैं, लेकिन मानव का जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ है। कई जन्मों का जब हमारा पूर्ण उदय होता है, हमारे संस्कार उदय होते हैं, ये मानव का शरीर मिलता है, क्योंकि इसी मानव के शरीर से हम देव बनते हैं। अगर हम मानवता वाला काम करते हैं, गिरे को उठाते हैं, भटके को रास्ता बताते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, नंगे को वस्त्र देते हैं, तो माताओं बंधुओं उसका परिणाम हमें क्या मिलता है? उसके कारण हमें जो है सुख मिलता है, मन को शांति मिलती है, और लोग सुखी परलोक सुहेले। इस लोक में भी सुख मिलता है, परलोक में भी जो हमें सुख मिलता है, और हमें जो मानव से देव बनने का अवसर प्राप्त होता है। अगर मानव बनकर भी अगर हम मानवता वाला काम नहीं करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को कष्ट कर देते हैं, किसी को परेशान करते हैं बेवजह, उसका जो है माताओं बंधुओं अंततः हमें जो है क्या मिलता है? दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, क्योंकि जैसा हम पेड़ बोएंगे, जैसा पेड़ लगाएंगे, वैसा ही हमें फल मिलेगा। मान लो हम लोग अगर बबूल का पेड़ लगाए हैं और इच्छा रखें कि आम का फल मिले, ये संभव नहीं है। जैसा हम बीजेंगे वैसा ही काटेंगे। इसलिए हमें गुरुओं ने, संतों ने, महापुरुषों ने, वेदों ने हमें बार बार बताया है, बार बार समझाया है, चेताया है कि हमेशा शुभ कर्मों का संग्रह करना चाहिए, तो जीवन में जो है सुख मिलता है, और मानव जीवन पाने का तभी जो है लक्ष्य प्राप्त होता है। तो कहने को तो बहुत कुछ है, टाइम बहुत कम है, और इधर भागवत कथा में भी रुकावट पड़ेगी, तो ज़्यादा कुछ न कहता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। और आप सब ऐसे ही जो शुभ काम करते रहें, नेक काम करते रहें, और महाराज जी का सानिध्य हमेशा आप लोग प्राप्त करते रहें। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप जी की जय वाणी सभी के हृदय में प्रवेश करेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब मैं बेनती करूँगा परम पूजनीय स्वामी श्री शौर प्रेमानंद महाराज जी, आप जी अपने मुबारक से कुछ हमें वचन। हरि ओम नमोस्तुताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादारिक्षोर्बाहवे सहस्त्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। श्री सद्गुरुदेव महाराज की, बांके बिहारी लाल की, सियापति रामचंद्र महाराज की जय। भगवान के चरण शरण में दंडवत प्रणाम करते हुए इस आश्रम के अध्यक्ष परम पूजनीय परमादरणीय श्री स्वामी राजगिरी जी महाराज, जो कि आप सब देवास लिए बहुत बड़ा एक आयोजन करते हुए आप सब एक भक्ति मार्ग और भक्ति का वो अमृत पिला रहे हैं। उन्होंने प्रणाम करते हुए मंच पर असीन जन्म दत्तमाए हुए परम पूजनीय परमादरणीय महामंडलेश्वर जी महाराज और संत समाज व्यास गति से बैठे हुए भगवान जी उस पवित्र कथा नो सुनाने वाले सब मन प्रणाम करते हुए गुरुमुखों
इस संसार दे विच संत दा बहुत वड्डा रुतबा है। संत ना होंदे जगत में जन मरदा संसार। संत जीव के हृदय अंदर एक प्रेम पैदा करते हैं, एक भक्ति पैदा करते हैं। परमात्मा की एक रचना है कि बिना संत सतगुरु तो कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ। इतों तक कि भगवान अगर भगवान राम भगवान कृष्ण जी भी आए, राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हु तो गुरु के न, तीन लोक के वेद धनी गुरु आगे आदि। वो भी गुरु चरणा में अधीन होके नतमस्तक होए। तो यही स्वामी जी महाराज संत स्वरूप विच सतगुरु रूप विच आप सब दे हृदय विच एक भक्ति का प्यार पैदा करे, जिसके नाल जीव का एक कल्याण होता है। और यही जो कर्म है, यही कर्म आप दे नाल रहेगा। और यही कर्म जन्म जन्मांतरा तक साडा साथ देता है। भक्तां के पास कौन खजाना है, जिस खजाने करके भगवान उन्होंने पास आते हैं। माता सबरी के पास केड़ा खजाना सी? एक भक्ति का खजाना सी। कोई इतने बड़े उन्हें जग नहीं तीर्थ नहीं सी की, एक भक्ति और प्रेम का खजाना सी। इसी तरह जितने भी भक्त होए ने सबना दे पास एक भक्ति प्रेम का खजाना आया, चाहे वो कितनी भी छोटी जाति के क्यों नहीं हुए, उन्होंने पास वो परमात्मा आप खुद चल के आने। मन कबीर मन मेरा निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे लागो हर फिरे, कहत कबीर कबीर। इस वास्ते गुरमुखो इस संसार दे विच संत सतगुरु का मिलना बहुत ही कठिन है। मिलते नहीं, ऐसे महान पुरुषों का मिलना जिन्हों के मिलन के नाल ही एक प्रेम पैदा होता। तो परम पूजनीय स्वामी जी महाराज एडा बड़ा जग करके और फिर भगवान की कथा आप सबनों सुना के एक भक्ति का रस पैदा कर रहे हैं। तो यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु साडे ते भी कृपा करो, सानू भी एक प्रेम बख्शो। और एक भजन के रूप में सारिया ने साथ देना है, कहना है दाता हो के दयालु दया कीजिए, प्यार का जाम मुझको पिला दीजिए। जाम मुझको पिला दीजिए, दाता हो के दयालु दया कीजिए, प्यार का जाम मुझको पिला दीजिए। हो दाता हो के दयालु दया कीजिए, प्यार का जाम मुझको पिला दीजिए। दया कीजिए, प्यार का जाम मुझको पिला दीजिए। इस जग में खवैया तेरा नाम है, ओ इस जग में खवैया तेरा नाम है। ये मलाल है। इस जग में खवैया तेरा नाम ओ है, इस जग में खवैया तेरा नाम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम ओ है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैं तो यौगन भरी तो मेहरबान ओ है। मैं तो गण
तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं सदा, कैसे आँखों में तुझको बसाऊं सदा, कैसे आँखों में तुझको बसाऊं सदा, कैसे आँखों में तुझको बसाऊं सदा, ऐसी जुगती वे मुझको सिखा दीजिए, प्रेम का जाम मुझको पिला दीजिए, ऐसी जुगती में मुझको सिखा दीजिए, प्रेम का जाम मुझको पिला दीजिए। दाता हो के दयालु दया कीजिए, नाम का जाम मुझको पिला दीजिए, दाता हो के दयालु दया कीजिए, प्यार का जाम मुझको पिला दीजिए। नहीं जग की खुशी के लिए जी रहे, नहीं जग की खुशी के लिए जी रहे, तुसी सब में बोलना है, नहीं जग की खुशी के लिए जी रहे, प्यार रहमत का पाने को दर पे खड़े, नाम भक्ति का रंग चढ़ा दीजिए, प्यार का नाम मुझको पिला दीजिए, भक्ति का रंग चढ़ा दीजिए, प्यार का जाम मुझको पिला दीजिए। दाता हो के दयालु दया कीजिए, भक्ति का नाम मुझको पिला दीजिए, दाता हो के दयालु दया कीजिए, प्यार का जाम मुझको पिला दीजिए। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਲਿਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਣ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत महाराज जी आपकी का धन्यवाद, बहुत कृपा की। आप जी ने बहुत सुंदर मधुर वाणी से जिंदगी का सार जो है वो एक भजन में आपने बता दिया। मैं वेट करूंगा परम श्रद्धेय परम पूज्य पाद श्री डॉक्टर वासु मोहन दास महाराज जी से कि वो भी हमें कुछ मार्गदर्शन करें और फिर महाराज जी से भागवत कथा पूरा हम सुनेंगे। महाराज जी जब तक उनकी इच्छा होगी तो फिर खुला समय उनका है, आप प्लीज 2 मिनट। यस्माज्जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। परम ही आनंद का दिन आज परम श्रद्धेय परम वंदनीय महाराज श्री महंत श्री राजगिरी जी महाराज जी के द्वारा आयोजित महायज्ञ और श्री भागवत पुराण यज्ञ, इसमें अवसर लेने का, इसमें इसका रसास्वादन करने का जो अवसर हमें मिला, उसके लिए हम भी महाराज जी के आभारी हैं। और मंचासीन व्यास देव जी महाराज श्री परम श्रद्धेय महंत श्री त्रिलोकराज गोस्वामी जी महाराज और दसूहा से आए हुए परम श्रद्धेय वाणी को पवित्र करने का समय है। तो आइए पहले 1-2 मिनट के लिए नाम का कीर्तन करते हुए श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
सत्य सनातन धर्म की। ये जो आयोजन है, ये आयोजन का लक्ष्य क्या होता है? हमें धर्म की ओर अग्र करना, हमें धर्म के मार्ग पर चलाना। और धर्म का मार्ग है क्या? किस प्रकार से हम धर्म के मार्ग पर हमें चलना है, और वो भिन्न भिन्न प्रसंगों के माध्यम से हमें व्यास देव जी हमें हमारा जो मार्ग है वो प्रशस्त करते हैं। हमारे शास्त्रों का भी यही वचन है कि हम अपने धर्म को ना भूलें। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा, राज्यं कुर्वन् सुहृदो नन्दयेथाः साधूंस रक्षंस्तात यज्ञैर्यजेथाः दुष्टान् निघ्नन् वैरिणश्चाजिमध्ये गोविप्रार्थे वत्स मृत्युं व्रजेथाः। कि हमें किस मार्ग का अवलंबन करना है? तो कहा कि हमारा वातावरण ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा सत्संग मिलना चाहिए, ऐसा संग मिलना चाहिए जिससे ऐसा समाज बने, ऐसा राष्ट्र बने कि जहां पर साधुओं की रक्षा हो जाए। यज्ञैर्यजेथाः, यहाँ पर यज्ञों को किया जाए। जैसा हम अभी देख रहे, अभी जो यज्ञ में आहुतियां डाली गई, आपने उसकी परिक्रमा ली, ये हमारे शास्त्रों का निर्देश है। ऐसा वातावरण हम बनाएं, हम इस प्रकार से धर्म मार्ग पर चलें, हम कथा को श्रवण करें और अपनी दिनचर्या में इन शास्त्रों को जोड़ लें, इनके अध्ययन को जोड़ लें, और जो हमें मार्ग बतलाया जाता है उस मार्ग पर चलें। और साथ ही साथ एक और बात कही, दुष्टान निघ्नन वैरिणश्चाजिमध्ये, कि दुष्टों का संहार भी हो। जैसा अभी हमने देखा कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का हमारे राष्ट्र के द्वारा, राष्ट्र के सेना के द्वारा संहार किया गया, ये भी हमारे शास्त्र के द्वारा बताया गया मार्ग है। तभी ये वातावरण रह सकता है अगर हम इस मार्ग का अवलंबन करेंगे तो। दुष्टान निघ्नन वैरिणश्चाजिमध्ये, और कहा गो विप्रार्थे, और कहा गौ की रक्षा के लिए, विप्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मृत्युं व्रजेथाः। अगर मृत्यु भी आ जाए तो अपने जीवन को धन्य मानना चाहिए। भगवान ने भी इसीलिए कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, अरे अपने धर्म का पालन करने में तो अगर मृत्यु आ जाए तो वो अहो भाग्य मानना चाहिए, वो भगवत कृपा माननी चाहिए। अपने धर्म से कभी भी प्रमादित नहीं होना चाहिए। ये धर्म पर चलना ही हमारे शास्त्रों का सदैव निर्देश रहा है। जो आतताई हैं उनका विनाश हो, जो हमारे वातावरण को दूषित करने वाले हैं उनका विनाश होना चाहिए। और इसी के लिए ही ये जो कथा आयोजन है, ये इसी लक्ष्य की ओर ही संकेत करते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने बच्चों को भी किस प्रकार से संस्कारित करना है, किस प्रकार से शास्त्रों के बारे में बतलाना है। अगर हम कहें कि हाँ हमारे कौन कौन से शास्त्र हैं, हमारे शास्त्रों के एक वचन को सुना दीजिए,
रामायण जी की किसी चौपाई को सुना दीजिए, श्रीमद् भगवत गीता के किसी श्लोक को सुना दीजिए, तो इतनी दृढ़ता हम में होनी चाहिए कि हम सुना सके। केवल सुन लिया और दूसरे कान से बाहर निकाल दिया, ऐसा कदापि ना हो। हम ऐसा वातावरण बनावें कि हम जो अपने शास्त्र हैं उनको धारण करें, अपने जीवन में धारण करें, अपने बच्चों को वैसा बनाएं कि कोई अगर पूछे तो सिर झुकाना ना पड़ जाए, सिर उठाकर हम अपने शास्त्रों के बारे में बता सके। अष्टादश पुराण, 18 पुराण हैं। इन पुराणों के नामों का बच्चों को पता होना चाहिए, 4 वेदों का पता होना चाहिए, उनके क्या वचन हैं मुख्य मुख्य वो पता होना चाहिए, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। और इससे अधिक कुछ ना कहते हुए सा निर्देश था, उसकी पालना को यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री राधे 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 कथाक्रम को लेकर के आगे बढ़े हैं। हम कहाँ पहुंचे थे, क्या चर्चा चल रही थी? बीड़ियां तो कब की कोई सुनी। तो कंस ने अपने को सुधारने का निर्णय लिया, नेक इंसान बनने का निर्णय लिया। जब उस अष्टभुजा देवी के मुख से ये सुना जाना कि तुझे मारने वाला तो धरती पर पहुंचा, लेकिन उसकी जो मित्र मंडली थी, सखा मंडली थी, मित्र मंडली तो नहीं कह सकते, उसकी जो चंडाल चौकड़ी थी, उसके जो अंगी संगी थे, वो कहने लगे कंस तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, केवल इतना सा सुन करके जान करके कि वो कहीं पहुंच चुका है, वो कब तक छुपा रहेगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। और निर्णय लिया कि अभी हाल ही में मथुरा नगरी में जहां जहां भी किसी नवजात शिशु का जन्म हुआ है उसे मार दिया जाए। और कंस के सैन्य शिशु हत्या करने लगे।
शिशु हत्या करने लगे। देखिए यहाँ भागवत हमें समझा रही है, ज्ञान दे रही है। क्या ज्ञान दे रही है कि अगर व्यक्ति कुसंग के मार्ग पर चल पड़ा है और उसे एहसास हो और वो नेक इंसान बनना चाहे, अर्थात अपने को सुधारना चाहे, तो उसका कुसंग जो है उसे सुधरने का अवसर नहीं देगा, मौका नहीं देगा। इसलिए व्यक्ति को अपना संग अच्छा रखना, साफ सुथरा रखना। कंस ने भी अपने को सुधारने का निर्णय लिया, लेकिन उसके कुसंग ने उसे अवसर नहीं दिया। सारी मथुरा नगरी के शिशुओं की हत्या कर दी गई। उसके बाद निर्णय लिया कि अब आसपास के गांव में भी जहां जहां किसी बालक का जन्म हुआ है अभी हाल ही में, उसे भी मार दिया जाए। तो आसपास के गांव में जाकर के भी कंस के सैनिक जो थे वो शिशु हत्या करेंगे। मालूम चला गोकुल में नंद महलों में भी एक बालक का जन्म हुआ है, तो वहां के लिए अपने एक विश्वास पात्र को नियुक्त किया। कंस की सेना में ही एक बकासुर नाम का असुर था, दैत्य। उसकी बहन जिसका नाम था बकी, जिसे सब पूतना के नाम से जानते हैं, लेकिन पूतना का असली नाम जो है वो बकी, बकासुर की बहन है। और ये शिशु हत्या में बड़ी कुशल है, बड़ी माहिर है। तो इसकी कार्य कुशलता को सुना, जाना, देखा, तो इसे नियुक्त किया कि तुझे ये कार्य करना है, लेकिन ध्यान से किसी को मालूम न चले, हमारे ऊपर शक न हो। और अब तुमने ये कार्य कर दिया तो तुझे मैं पूर्ण इनाम दूंगा। वो बगी सोचने लगी, योजना बनानी, और सोचते सोचते क्या योजना बनाई कि मैं एक ब्रज नारी का रूप धारण करूंगा। सुंदर बधाई देने के बहाने महलों में जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी? अपने स्तनों में जहर लगा देगा। अवसर पाकर तो उस बालक को स्तनपान कराऊंगी, और जैसे ही वो बालक स्तनपान करेगा, स्तनों में जहर लगा होने के कारण वो मर जाएगा। किसी को मालूम नहीं चलेगा, किसी को मालूम नहीं चलेगा। और अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए वो मथुरा से गोकुल के लिए चली और नंद महलों में जाकर के पहुंची। जैसे ही गोकुल की सीमा में प्रवेश किया था, उसने तो क्या देखा, हर कोई नंद महलों की तरफ भागे जा रहा है, दौड़े जा रहा है। क्यों? क्योंकि नंद महलों में तो वो आलम है, खूब बधाइयां गाई जा रही हैं, खूब बधाइयां गा रहे हैं लोग आकर के, क्योंकि नंद बाबा और माता यशोदा को वृद्धावस्था में संतान प्राप्त हुआ। तो हर कोई खुशी में आकर के नंद बाबा को बधाई दे रहा था, और बाबा भी मुंह मांगी बधाई दे रही थी खुशी में आकर। इसी आलम में वो नंद महलों में पहुंची। वो बकी सुंदर ब्रज नारी का रूप धारण करके और आकर के कहने लगी, यशोदा बहन तुम्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। देखो तुम्हारी भी भगवान ने सुना। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। क्यों ऐसा कहा कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं? क्योंकि नंद बाबा को, यशोदा को वृद्धावस्था में यह सुख मिला था। कहाँ है आपका बेटा? मुझे क्या उसका दर्शन नहीं करवाओगी, उसका मुख नहीं दिखाओगी? तो यशोदा ने पलने की तरफ इशारा करते हुए बताया कि लल्ला को पलने में नहीं गया है, पलने में नहीं गया। तो पलने की तरफ देखा तो पलने के आगे तो दर्शन करने वालों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है।
खूब लंबी लाइन लगी हुई है, सबको पीछे हटाती हुई, हटो हटो पीछे हटो, मुझे भी देवता का दर्शन करना है। जाकर के पलने के पास पहुंची, क्या देखा? पलने के बीच में बाल भगवान आंखें बंद करके लेटे, आंखें बंद करके लेटे। यहाँ प्रभु के नेत्रों के बंद करने के बारे में भिन्न भिन्न भागवताचार्य ने अपने भिन्न भिन्न भाव व्यक्त किए हुए। किसी ने कहा कि बालकृष्ण भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए हुए थे कि वो भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे, भोले बाबा का ध्यान कर रहे थे। भोलेनाथ से कह रहे थे कि हे भोलेनाथ, आपको कहते थे कि आपको ब्रज में जाकर के दूध दही माखन खाने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ तो स्वागत जहर से हो रहा है, यहाँ स्वागत तो जहर से किया जा रहा है। हमने कभी जहर खाया नहीं और आपको इसका काफी अनुभव है, तो आइए जहर का भोग आप लगा दीजिए और फिर दूध में पीजिए। किसी ने ये भाव दिया, किसी ने भाव दिया कि भगवान के जो ये नेत्र हैं, एक सूर्य लोक का द्वार है, दूसरा चंद्र लोक का द्वार है, और ये दोनों लोग नहीं चाहते थे कि पूतना को हमारे लोक में प्रवेश हो जाए। क्यों? क्योंकि ये भगवान को मारने का भाव देखते हैं, तो इन्होंने अपने द्वार बंद कर दिए। इन दोनों लोगों ने अपने द्वार बंद कर रखे हैं कि पूतना को हमारे लोक में प्रवेश हो जाए। किसी ने कुछ भाव दिया है, किसी ने कुछ भाव दिया है। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन, भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए हुए थे कि अगर मेरी नजरें पूतना की नजरों से मिल जाती हैं तो हो सकता है पूतना जो भाव लेकर के आई है इसके मन का भाव बदल जाए, तो मैं अपना पूर्व का किया हुआ संकल्प कैसे पूर्ण करूंगा? क्या संकल्प किया था भगवान ने? और ये पूतना कौन है? तो बताया ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी, ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी। जब भगवान ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि के द्वार पर 3 पग भूमि का दान मांगने के लिए गए थे, और इस रत्नावली ने जब वामन भगवान के दर्शन किए थे तो इसके मन में क्या भाव आया कि कितना सुंदर बालक है, ये बालक कितना सुंदर है, अगर ये बालक मेरा होता तो मैं से दूध पिलाता, अपना दूध पिलाता। लेकिन जब भगवान ने विराट रूप धारण करके राजा बलि का सब कुछ स्वीकार कर लिया, दे दिया, तो इसका भाव बदल गया। ये तो बड़ा धोखेबाज निकला। अगर मुझे मालूम होता ये ऐसा धोखेबाज है तो मैं इसे जान से मारना। ये दूध पिलाने का और जान से मारने का भाव एक साथ रत्नावली के भीतर पैदा हुए थे। तब भगवान ने संकल्प किया था कि हे रत्नावली, तुम्हारी ये दोनों ही इच्छाएं मैं जरूर पूर्ण करूंगा जब तुम अगला जन्म लेकर के धरती पर आओगे, जब तुम अगला जन्म लेकर के धरती पर आओगे। आज वो संयोग बना है कि भगवान कृष्णावतार में आए हैं और वो पूतना जो है वो रत्नावली जो है वो पति के रूप में। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अगर आध्यात्मिक भाव से हम इस पूतना के प्रसंग को प्रणाम करें तो ये पूतना क्या है? क्या है? कौन है? ये पूतना अविद्या का स्वरूप है, और अविद्या 14 स्थानों में वास करती है। 5 कर्म इंद्रियों में, 5 ज्ञान इंद्रियों में, और अंतःकरण चतुष्टय में, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 जगह हमेशा अविद्या जो है वो वास करती है।
और भगवान जब जब पूर्ण अवतार लेकर के धरती पर प्रकट हुए हैं, पहली भेंट अविद्या से ही हुई है। जब रामावतार में आए थे तो वो ताड़का विद्या का थी और भगवान श्री राम की पहली भेंट ताड़का के साथ। कृष्णावतार में आए हैं तो ये पूतना अविद्या का स्वरूप है और पहली भेंट इसी से होनी चाहिए। बंधु, ये पूतना हुई, ताड़का हुई, शूर्पणखा हुई, ये सब अविद्या के ही स्वरूप बताए, ये सब अविद्या के ही रूप बताए हैं शास्त्रों में। तभी तो इनके नाम के ऊपर कोई भी अपनी कन्या का नाम नहीं रखता, अपनी बेटी का नाम नहीं रखता। कि देखा आपने, कहीं समाज में पाया आपने कि किसी ने अपनी कन्या का नाम ताड़का रखा हो, पूतना रखा हो या शूर्पणखा रखा हो? मिला कोई आपको ऐसा? नहीं। क्यों नहीं इनके नाम पर अपनी कन्याओं का नाम रखते? क्योंकि नाम जो है वो जीवन पर अपना प्रभाव छोड़ता है, नाम का जीवन पर जरूर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो कहा है कि नामकरण बड़ा सोच समझ करके करना चाहिए, नामकरण सही ढंग से होना चाहिए, सही अर्थ निकलता हो ऐसा नामकरण। और नामकरण अगर भगवान के नाम पर किया जाए तो एक पंथ दो काज वाली बात कि इस मुख से, इस जीवा से भगवान के नाम का उच्चारण होता रहता है, प्रभु के नाम का उच्चारण होता रहता है। क्योंकि बंधुओं, इस मुख से, इस जीवा से अगर अनायास भी हम भगवान का नाम लेते रहे, इस मुख से अनायास ही भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे, तो वो जरूर कभी न कभी कल्याण करता है, जरूर कभी न कभी कल्याण करता है। अजामिल का प्रसंग इस बात का प्रमाण है भागवत में, अजामिल प्रसंग इस बात का प्रमाण है। तो नामकरण बड़ा सोच समझ करके होना चाहिए। कोई माता पिता इनके नाम के ऊपर अपनी कन्याओं का नाम नहीं, बंधुओं माता पिता तो नहीं रखते, लेकिन आजकल की कन्याएं जो हैं वो इनका स्वरूप धारण करती रही है। आजकल की कन्याएं जरूर इनका स्वरूप धारण करने में लगी रहती हैं। आप सोच रहे होंगे क्या कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। बताऊं कैसे? आजकल ये जो लंबे लंबे नाखून रखने का रिवाज चला है ना, ये शूर्पणखा का है। लंबे लंबे नाखून रखने का जो रिवाज चला है, ये शूर्पणखा का इंस्ट्रूमेंट है। सुनकर के फिर छुपाने लगते हैं, जिन्होंने रखे होते हैं, कोई देख नहीं। लेकिन बंधुओं, आजकल किसी को कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि सब फैशन की दुनिया में जी रहे हैं, फैशन के पीछे भाग रहे हैं। हम कहीं पीछे ना रह जाएं, बस फैशन के पीछे भागे जाए, दौड़े जाए। ये तो हम व्यास पीठ पर हैं, इसलिए कह रहे हैं, नीचे हम किसी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि इस पीठ पर जो श्रोता के हित की बात है, यजमान के हित की बात है, वो कहना हमारा धर्म है, चाहे वो बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। हम संकोच नहीं करते कि कोई बुरा मान जाएगा। अच्छी लगे बात तो अपना लेना, बुरी लगे तो यहाँ से बंद करके यहाँ से निकाल दो। लेकिन हमारा धर्म है, इस गादी से जो आपके हित की बात है वो कही जाए, बताई जाए। इस फैशन के ऊपर मुझे एक बात याद आती है कि इस फैशन ने पलकों के बांध बना रखे हैं, इस फैशन ने पलकों के बांध बना रखे हैं, तभी तो कान में 6-6 छेद करवा रखे हैं, तभी तो कान में 6-6 छेद करवा रखे हैं। देखा होगा आपने भी कहीं कहीं नीचे से लेकर के ऊपर तक लाइन लगी होती है। बंधुओं, कर्ण वेदन एक संस्कार है, फैशन नहीं। इसे फैशन ना समझना, इसे फैशन ना बनाना।
लेकिन आज संस्कारों को कौन मान रहा है, कौन मान रहा है? हम और सुंदर बने, और सुंदर बने, और सुंदर दिखें, बस सुंदर बनने के चक्कर में ना जाने क्या क्या करते रहते हैं और कहां कहां आते जाते रहते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या आपकी नजर में कोई भगवान से ज्यादा कलाकार है? आपकी दृष्टि में कोई भगवान से ज्यादा कारीगर है? नहीं, मानते हो इस बात? जब भगवान ने आपको इतना सुंदर बनाकर के धरती पर भेजा है तो आप उनकी कृति से क्यों छेड़छाड़ करते रहते हैं? उनकी कलाकारी से क्यों छेड़छाड़ करते रहते हैं? बस सुंदर बनने के चक्कर में तलाशते रहते हैं, देखते रहते हैं, मालूम चले वहां काम अच्छा होता है, जाकर के पहुंच जाते हैं, ढूंढ लेते हैं। बंधुओं, मैं यहाँ आप सभी भक्तों से इस पीठ से, इस धर्म पीठ से केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मत संवारो अपने जिस्म को, मत संवारो अपने जिस्म को, ये तो मिट्टी का है, इसमें मिट्टी में ही मिल जाना है। मत संवारो, मत संवारो अपने जिस्म को, ये तो मिट्टी का है, इसमें मिट्टी में ही मिल जाना है। संवारना है तो अपनी आत्मा को संवारो, जिसमें परमात्मा के पास जाना है। अगर श्रृंगार की आवश्यकता है तो आत्मा को, ये आत्मा श्रृंगारित है। और आत्मा का श्रृंगार कैसे होगा? आत्मा का श्रृंगार होगा भजन और सुमिरन। आत्मा का श्रृंगार होगा भजन और सुमिरन। आपके जीवन में जितना ज्यादा भजन होगा, जितना ज्यादा सुमिरन होगा, उतनी ही आत्मा आपकी ज्यादा श्रृंगारित है। इसलिए अपने भजन और सुमिरन को बढ़ाना, भजन और सुमिरन को बढ़ाने का प्रयास करना। लेकिन क्या अंतर है भजन और सुमिरन में? भजन और सुमिरन में क्या अंतर है? भजन क्या है, सुमिरन क्या है? मालूम है आपको? जानते हैं आप? भजन किसे कहते हैं और सुमिरन किसे कहते हैं? भजन वो है आपका वो हर कार्य जिसके द्वारा आपको पुण्य की प्राप्ति हुई। आपका वो हर कार्य जिसके द्वारा पुण्य की प्राप्ति हो रही है, वो भजन है। जैसे आप किसी मंदिर में जाकर के अपने इस तन के द्वारा सेवा करते हैं, सफाई की व्यवस्था करते हैं, पोछा लगाते हैं, झाड़ू बुहारी लगाते हैं, मंदिर में जाकर या किसी आश्रम में जाकर, गौशाला में जाकर के आप गौ माता के हित के लिए कोई ना कोई सेवा का कार्य करते हैं। अपने गुरु आश्रम में जाकर के, गुरु स्थान में जाकर के आप वहां की व्यवस्था के लिए कोई कार्य करते हैं, वो भजन माना है, वो भजन कहता है। और सुमिरन, सुमिरन वो है कि एक स्थान पर बैठ करके आसन के ऊपर आसीन होकर के प्रकृष्ट रूप में आकर के, प्रकृष्ट रूप मतलब माला, बोली माला, अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का या भगवान के नाम का गुणगान करना। चाहे आप वाचिक रूप में कीजिए, उपांशु रूप में कीजिए या मानसिक रूप में कीजिए, इष्ट मंत्र का, गुरु मंत्र का जाप, भगवान के नाम का जाप, ये सुमिरन, ये सुमिरन कहते हैं। तो अपने भजन और सुमिरन को, यहाँ भागवत हमें यही समझा रही है कि इंसान को अपने भजन और सुमिरन को बढ़ाना चाहिए, ताकि
उसकी आत्मा श्रृंगार। सुखदेव जी कहते राजन, पन्ने से बाहर निकाल करके बाहों में लेकर के बालकृष्ण भगवान को उतना झुलाने लगा। और जब देखा सभी का ध्यान अपने अपने कार्य में है तो महलों के एक कोने में ले गई, अपनी योजना को अंजाम देने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज परीक्षित से कि राजन, पहले तो बालकृष्ण भगवान ने जी भर के पूतना का स्तनपान किया और स्तनपान करते करते जब उसके प्राणों का पान करने लगे तो वो छटपटाने लगे। जब प्राणों का हरण करने लगे तो वो छटपटाने लगे, कहने लगी पूत ना ना कि हे पुत्र मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। पूत ना ना कहने के कारण उसका नाम पूतना पड़ा, जबकि उसका वास्तविक नाम जो है वो बक्सुर। लेकिन प्रभु कहते हैं, बालकृष्ण भगवान कहते हैं कि एक तो मैं किसी को पकड़ता ही नहीं, और भला जिसको पकड़ लेता हूँ उसे ऐसे थोड़ी छोड़ता हूँ, उसका तो पूरा प्रबंध करता हूँ। विराट रूप धारण करके आकाश में लेकर के चली गई वो पूतना बालकृष्ण भगवान को। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आकाश में जाकर के भगवान कृष्ण ने पूतना के प्राणों का हरण किया, पूतना निष्प्राण हुई, ग्राम से धरती पर गिरी। जब उसके धरती पर गिरने का जोरदार धमाका हुआ, वो धमाका लोगों सुना ध्यान लल्ला की तरफ किया तो आकर के पढ़ने में देखा पलना खाती। अरे लल्ला किसके पास है? लल्ला को किसने लिया है? जो जोर से यशोदा चिल्लाने लगी। सुखदेव जी कहते राजन, जब ग्वाल वालों की सहायता से, ब्रज गोपियों की सहायता से ढूंढा तो कहां पाया कि बालकृष्ण भगवान पूतना की देह के ऊपर अटखेलियां खेल रहे। बालकृष्ण भगवान को पूतना की देह के ऊपर से नीचे लाया गया और यशोदा की गोदी में प्रभु यशोदा ने बालकृष्ण भगवान को लेकर के जी भर के निहारा, देखा मेरे लल्ला को कोई चोट तो नहीं पहुंची, और अच्छी तरह से देखभाल करके बालकृष्ण भगवान को सीधे लेकर के गौशाला में चली गई और गौशाला में जाकर के धौरी गैया के मूत्र से बालकृष्ण भगवान को स्नान कर और उसी धौरी गैया की पूंछ पकड़ करके भगवान को झाड़ा लगाने लगी, भगवान का ही नाम ले लेती। आज यशोदा प्रभु को झाड़ा लगा रही है, भगवान बालकृष्ण भगवान को झाड़ा लगा रही है, भगवान का ही नाम ले लेती। जब ये घटना घटी, नंद बाबा मथुरा गए कंस के पास, कंस को अपना वार्षिक कर देने के लिए और मुंह मीठा कराया। वापसी आए तो क्या देखा, गोकुल का जो प्रवेश द्वार था वो अवरुद्ध था। इतनी विशाल देह थी पूतना की जब वो धरती पर गिरी तो गोकुल का प्रवेश द्वार ही अवरुद्ध हो गया। बाबा को जब सारी घटना मालूम चली तो ग्वाल वालों की सहायता से पूतना के देह को काट काट करके द्वार खोला और पूतना का अंतिम संस्कार किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब पूतना का अंतिम संस्कार किया गया तो पूतना की देह की सुगंध सारे ब्रजमंडल में फैल गई, सारे ब्रजमंडल में फैल गई। सुनकर के महाराज परीक्षित बहुत हैरान हुए, कहने लगे गुरुदेव, सुना है जब इस देह को जलाया जाता है तो इससे दुर्गंध आती है, पूतना की देह से सुगंध कैसे? जिसने मट के भर भर करके शराब के मदिरा के पिए उसकी देह से सुगंध कैसे आई? सुखदेव जी ने बताया राजन, भला जिस देह को भगवान स्पर्श कर ले उस देह से फिर दुर्गंध आ सकती है? उस देह से फिर कैसे दुर्गंध?
राजन, भगवान ने पूतना को वो सदगति प्रदान की जो सदगति बाद में माता यशोदा को प्राप्त हुई। जो सदगति माता यशोदा को प्राप्त हुई थी, भगवान ने वो सदगति पूतना को प्रदान की। अहो बकीयं स्तनकालकूटम्, अहो बकीयं स्तनकालकूटम्, जिज्ञासया पाये पये सादरी, लेवे गतिं दातृचितां ततोऽन्यम्, तं वादयातुं शरणं व्रजे, तं वादयातुं शरणं व्रजे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। चला ऐसे त्यागी और कृपालु भगवान कहाँ किस धर्म में मिलेंगे? जो उनको मारने का भाव लेकर के गया है, उसे भी अपनी माता के समान सदगति प्रदान। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को पूतना मोक्ष का प्रदान किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वासुदेव जी ने एक दिन गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि वो गोकुल जाकर के बालकों का नामकरण करता। ये गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कुल पुरोहित भी कुलाचार्य और त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में जानने वाले हैं। तो जानते हैं कृष्ण कौन है। तो वसुदेव जी के निवेदन पर गर्गाचार्य जी नंद महलों में पधारे और जब नंद महलों में पधारे तो नंद जी ने उनका उचित उपचार किया, सुंदर आसन प्रदान किया, चरणों का प्रक्षालन किया, बंधन पूजन किया। कहने लगे, नंद जी कि भगवान आप बड़े ही उचित अवसर पर पधारे हैं। हमारे यहाँ दो बालक हैं, लेकिन अभी तक उनका नामकरण नहीं हुआ। अगर आप जी के द्वारा उनका नामकरण हो जाए तो वो उनके लिए गौरव की बात होगी, हम सब के लिए गौरव की बात, सौभाग्य की बात। गर्गाचार्य कहने लगे, नंद जी, शास्त्रों में कहा है कि नामकरण जो है वो कुलाचार्य के द्वारा होना चाहिए, कुल पुरोहित के द्वारा होना चाहिए। संतान का नामकरण कुलाचार्य के द्वारा ही श्रेष्ठ बताया है शास्त्रों में। अब नंद जी के कुल पुरोहित शांडल्य मुनि हैं। नंद जी के जो कुल पुरोहित हैं वो शांडल्य मुनि हैं। तो वसुदेव जी सुनकर के कहने लगे कि ना जाने मेरा ये मन क्यों बार बार आप जी से ही नामकरण करवाने के लिए कह रहा है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि अगर कंस को कहीं मालूम चल गया तो आप जानते हैं वो किस बेटी का है, आप अपनी कीजिए, हम किसी को मालूम नहीं होने देंगे कि आप जी के द्वारा हमारे बालकों का नामकरण। हम चुपके से, चोरी से चल करके चुपके से गौशाला में नामकरण करेंगे। गर्गाचार्य जी माने और गर्गाचार्य जी ने गौशाला में गाय के गोबर का चौका लगवाया, एक मंडप बनाया, पूजा हुआ और उस मंडप में मंडलाधारी देवताओं की स्थापना की, उनका पूजन किया। बंधुओं, कोई भी संस्कार जो है वो भगवान की पूजा से ही प्रारंभ होता है, प्रभु की पूजा से ही प्रारंभ होता है। बिना पूजन के वो संस्कार अधूरा है। भागवत परायण में भी कहा है, भागवत की विधि में
जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा की थी कि भागवत पारायण के 3 अंग हैं, पूजन, सत्संग और संकीर्तन। तो प्रातः काल में भागवत का भी पूजन होना चाहिए, पूजा मंडप में मंडलाधिकारी देवताओं की स्थापना होनी चाहिए और प्रधान पूजा के रूप में भगवान नारायण का पूजन होना चाहिए, करना चाहिए। विधि पूर्वक किया हुआ कार्य ही सफलता देता है, फल प्रदान करता है। तो पूजा मंडप में मंडलाधिकारी देवताओं की स्थापना की, गर्गाचार्य जी ने उनका पूजन किया और फिर दोनों माताओं को उस मंडप में बुलाया, रोहिणी जी को और जब दोनों रोहिणी जी और यशोदा जी चली तो रोहिणी जी यशोदा जी से कहती है, बहन सुना है गर्गाचार्य जी बड़े त्रिकाल यज्ञ हैं, उनकी त्रिकाल यज्ञता का थोड़ा परीक्षण कर ले। दादा कहने की बहन नहीं, संतों की कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, संतों की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। रोहिणी जी कहती है, मैं ऐसी वैसी परीक्षा थोड़ी लेनी, मेरे बालक को आपने ले लेना है, आपके बालक को मैं ले लेंगे। बस इसी से हम जान जाएंगे कि क्या गर्गाचार्य जी जान पाएंगे कि किसकी गोदी में किसका बालक है। अब यशोदा बड़ी बोली है, कहने की बहन इसमें क्या बुराई है। तो बाल कृष्ण भगवान को रोहिणी जी ने ले लिया और बलराम जी को यशोदा जी ने ले लिया, जाकर के मंडप में पधारी, अपने अपने आसन पर विराजमान। सुखदेव जी कहते, राजन आज गर्गाचार्य जी ने जैसे ही प्रभु के भगवान के उस बाल रूप के दर्शन किए, ऐसे दर्शन किए, ऐसे दर्शन किए कि दर्शन करते ही रहे, समाधि लगी गर्गाचार्य जी, त्राटक समाधि में चले गए गर्गाचार्य जी। बस एक टक प्रभु को देखे ही जाएंगे, देखे ही जाए, ना पलक झपके, ना सांस लें, ना हिले, ना डुले। इस अवस्था को देख करके गर्गाचार्य जी की इस अवस्था को देख करके तो नंद बाबा घबरा गया, डर गए, इन्हें क्या अभी भले भले चले थे, इनको क्या हो गया, लगता है ये चले गए, हो गए, घबरा गए बाबा। 2 4 5 बार ऐसे ऐसे आंखों के आगे हाथ भी हिलाया, लेकिन गर्गाचार्य जी ने पलक नहीं जलाई, क्योंकि त्राटक समाधि लगी थी उनकी। प्रश्न करते हैं बाबा तो पूरा विश्वास हो गया कि ये पधार गया, थोड़ा पकड़ कर हिलाया, जब हिलाया तो गर्गाचार्य जी की समाधि, पलक झपकी, सांस ली। बाबा ने पूछा, प्रभु आप कुशल से तो हैं, स्वस्थ तो हैं, सेहत ठीक है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि जब सुना हाँ तो नंद बाबा को थोड़ी राहत मिली। कहने लगे नंद बाबा से गर्गाचार्य जी, नंद जी जो यशोदा जी की गोदी में बालक विराजे हैं, ये यशोदा के बालक नहीं है, ये रोहिणी जी के बालक हैं, और इस बालक के भीतर अपार बल होगा और ये अपने बल से दूसरों को आराम प्रदान करने वाले होंगे। संसार में ये बलराम के नाम से कहलाई जाएंगे। ये देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचे हैं, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण होगा। लेकिन संसार में ज्यादातर इन्हें बलराम के नाम से ही पुकारा करेंगे, जाना जाएगा। बोलिए बलराम जी महाराज की। और जो रोहिणी जी के गोदी में बालक विराजे हैं, यही यशोदा जी, ये बालक ही यशोदा जी के हैं। मैं इनका क्या नामकरण करूं, इनके तो अनेक नाम होंगे, अनंत नाम होंगे। हर कोई इन्हें अपना अपना नाम देकर के बुलाया करेगा, पुकारा करेगा।
इनके अनेक नाम हैं। ये श्याम वर्ण के हैं, इसलिए मैं इनका नाम कृष्णचंद्र रखता हूं। ये दूसरों के मन को मोह लेने वाले होंगे, इसलिए मनमोहन भी कहलाओगे। लेकिन हकीकत यही होगी नंदी कि हर कोई इन्हें अपना अपना नाम देकर के बुलाया करेगा, पुकारा करेगा। इनके अनंत नाम। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। जब इस प्रकार रोहिणी जी और यशोदा जी ने सुना जाना, तो फिर अपने अपने बालकों को अपनी अपनी गोदी में लिया। और आज जब बालकृष्ण भगवान को यशोदा की गोदी में आकर के विराजित देखा, गर्गाचार्य जी ने यशोदा के भाग्य की सराहना करने लगे। यशोदा, पूर्व जन्म में तूने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था, जिस पुण्य कर्म के प्रताप से जो सारे संसार का पालन करने वाला है, आज स्वयं का पालन करवाने के लिए तुम्हारी गोदी में आकर के बैठे। यशोदा के भाग्य की सराहना करने लगे गर्गाचार्य जी। यशोदा, तूने कौन सा पुण्य कियो, यशोदा तूने कौन सा पुण्य कियो, यशोदा तूने कौन सा पुण्य कियो। पूर्ण ब्रह्म जगत का स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत का स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत का स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत का स्वामी। जो तुमको मिलियो, यशोदा तूने कौन सा पुण्य कियो, यशोदा तूने कौन सा पुण्य कियो, यशोदा तूने कौन सा पुण्य कियो, यशोदा तूने कौन सा पुण्य कियो। पूर्ण ब्रह्म जगत की मालिक, पूर्ण ब्रह्म जगत की मालिक, पूर्ण ब्रह्म जगत के मालिक, पूर्ण ब्रह्म जगत के मालिक। ने थारो दूध पियो, यशोदा तूने कौन सा पुण्य कियो, यशोदा तूने कौन सा पुण्य कियो, यशोदा तूने कौन सा पुण्य कियो, यशोदा तूने कौन सा पुण्य कियो। यशोदा के भाग्य की सराहना करते हुए और बालकृष्ण भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए गर्गाचार्य जी नंद महलों से प्रस्थान करते हैं। प्रभु का चिंतन करते हुए कि हे भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णम। हे भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णम। हे भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णम। हे भक्त वृंदों के प्राण प्यारे,
गजाचार्य जी नंद महलों से प्रस्थान करते हैं, प्रभु के नामकरण संस्कार को पूर्ण करके, और बाल कृष्ण भगवान नंद महलों में धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। माता यशोदा बाल कृष्ण भगवान की लालन पालन की सेवा को पूर्ण किए जा रहे हैं। बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ इससे पहले कि हम कथाक्रम को लेकर के आगे बढ़े, महाराज जी की तरफ से कुछ संबोधन। जयकारा शेरां वाली जी दा ठीक है। आज का दिन मेरा बहुत ही सौभाग्य भरिया है कि संत चरण कहते संत मिलन को जाइए, तज माया और अभिमान एक एक पग जो तरे, 100 यज्ञ समान। भगवान श्री कृष्ण जी ने मां द्रौपदी जी को ये गल कही सी जदों अनाश्रम जे मेघ यज्ञ किया है। तो अज असी सारे सुभाग्यशाली हाँ कि साडे इलाके दे बहुत महान संत साडे विच विराजमान। असी ना तो आशीर्वाद लेना है ते परमात्मा कहते अदा ही कृपा करता जो संत मिलते हैं। तो ये साडा अज बहुत बड़ा सुभाग्य है। संत चरण साडे उपर भी ने ते साडे विचकार भी ने, तो इन्हां दी कृपा ही बनी रहे। तो परम पूजनीय अचने बंदनीय प्रातः स्मरणीय संन्यास मंडल दे मेरे बड़े भरा, परंतु संन्यास मंडल दे प्रधान बाबा मंडल संन्यास परम श्रद्धे महंत श्री महेश्वरी महाराज जी के इतने आते हैं। महाराज जी आप जी का कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ कि तुसी सानू अज दे दर्शन दिते है। ते ये कृपा सदा ही बनाए रखनी। ते इस नाल ही साडे विच बहुत एक महान हस्ती साडा लोकल एरिया दसूए दे नाल ही बसता होया ओडरा पिंड, जिथे बड़े महान तपस्वी संत बाबा बन्ना राम महाराज जी की तपोभूमि, उस स्थान से मेरे परम श्रद्धे परम सत्कारयोग परम पूज्य संत श्री जसपाल सिंह जी महाराज जिन्होंने साडे पूरे इलाके दे विच बहुत बड़ी ख्याति है कि महाराज जी हर साल कितने ही गरीब परिवार कन्यावां दा विवाह करते हैं। इस बार भी 16 मार्च को महाराज जी ने 16 कन्यावां का विवाह किया। होर भी जे किसी भी प्रकार की किसी में कोई समस्या है तो हर तरह आप दूर कर दिया है, भावे वो आर्थिक है या मानसिक है या शारीरिक है, वो भी महाराज जी पर परमेश्वर की बड़ी अपार कृपा है। साडे विचकार परम पूजनीय परम अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय शक्ति दुर्गा मंदिर दातारपुर तो परम श्रद्धे परम पूज्य देवा जी महाराज भी पधारे हैं। मैं उन्होंने भी ऐसे यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। परम पिता परमात्मा साढ़े ते इस ही संतां की कृपा बनी रहे, भगवान जी की कृपा बनी रहे कि उन्होंने महिमा से हमेशा ही सुनते रहिए ते सतमार्ग चलिए, अपने आत्म का कल्याण करिए। बाकी संत चरण साढ़े सामने हैं। मैं सारी संगत संतां का प्रणाम करना कि जिन्हां ते परमेश्वर की अपार कृपा है, इत्थे सतसंग और संतां का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मैं बेनती करांगा परम पूजनीय परम श्रद्धे महान श्री महेश्वरी महाराज जी कि आप जी अपने मुखार को सानू थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय घट घट के वासी निराकार स्वरूप मेरे हृदय सम्राट मेरे सद्गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि से कोटि दंडवत प्रणाम। और मां कामाक्षी के पीठाधीश्वर हम सब के सरताज और बड़े ही दयालु बड़े ही कृपालु प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय महंत श्री जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और मंच पर विराजित श्रीमद् भगवत पुराण और मंच पर ही गद्दी पर विराजित श्री व्यास जी को भी बारंबार नमन। और इस गुरु दरबार में आए हुए सभी संत महंतों और सभी ब्राह्मण वर्गों को भी बारंबार प्रणाम। और गुरु दरबार के श्री चरणों में बैठी हुई गुरु महाराज की प्यारी लाडली संगत को भी बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत स्वागत। स्वास्थ्य ठीक नहीं था पर महाराज जी का प्रेम खींच के लेके आया है, क्योंकि महाराज जी जिससे भी प्रेम करते हैं दिल से करते हैं और दिल से किया हुआ प्रमाण ही परमात्मा से मिलाता है। जैसे महाराज जी ने अपने मुखारविंद से कहा कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। ये सारा बल जो है ये सारा आशीर्वाद महाराज श्री का है और इस नगर का जिसके ऊपर महाराज श्री ने नव कुंडीय मां बगलामुखी जी का यज्ञ का आयोजन किया हुआ है और आप सभी की रचना को पवित्र करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण किया हुआ है। कहते कथा से हमें दो शिक्षा मिलती हैं, एक का उद्धार हो चुका है एक का उद्धार होने वाला है। गोकर्ण का उद्धार हो चुका है और धुंधकारी जी का उद्धार होने वाला है। यह 7 दिन की कथा हमारे को शिक्षा देती है। जैसे एक छोटा सा बालक बार बार प्रार्थना करता है अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव मुझसे जाने में अनजाने में कौन सा ऐसा पाप हो गया जो कि आपने मुझे अपने चरणों से दूर रखा। धुंधकारी के पिता जो ब्राह्मण थे उच्च कोटि के, उनको ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान था और वे सबका कल्याण करना जानते थे, पर उनका कल्याण नहीं हो रहा था। उनकी पत्नी धर्म के अनुसार नहीं चलती और बार बार एक ही कहती कि जो धन है ये सब चोर चुरा कर ले जाए। ये ब्राह्मण देवता की मति खराब हो गई है, जितना भी धन्य होता है ये दान पुण्य करते रहते हैं। और देखिए प्रभु की कैसी लीला कि उनके यहाँ पर संतान नहीं है। एक ही कर्म उनकी जिंदगी में ऐसा था कि उनके यहाँ संतान का सुख नहीं है। एक दिन दुखी होकर वह जंगल की ओर चल दिए और रोते जा रहे हैं कि मैं भी तेरे बाग दा एक फूल मेरे माल का, मैं भी तेरे बाग का, मैं भी तेरे बाग दा एक फूल मेरे माल
ही हो या जे हो गई मैं तो भूल मेरे माल, ही हो या जे मैं भी तेरे बाग का एक फूल मेरे माल का, ही हो या जे हो गई मैं तो फूल मेरे माल का, मैं रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, गिर रहा है, बार बार एक ही प्रार्थना कर रहा है कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि मेरे जीवन में संतान सुख नहीं है। हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरी झोली में भी अपने सुखों की खान भर दो, मेरे यहाँ भी संतान हो जाए। पर एक ही बात, मैं भी तेरे बाग का फूल मेरे माल का, मैं भी मैं भी तेरे बाग का एक फूल मेरे माल का, ही हो या जे हो गई मैं तो फूल मेरे माल, ही हो या जे चंगे मंदे फूल सब बागां विच होंदे ने, चंगे मंदे फुल सब बागां विच होंदे, माली उन्हां फुल्लां दे हार परोंदे, माली उन्हां तेरे पे जांदा उंदा मुल मेरे माल का, ही हो या जे हो गई मैं तो फूल मेरे माल, ही हो या जे बार बार यही फरियाद कर रहा है कि हे मेरे मालिक, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया, मैंने कौन सा ऐसा नीच कर्म किया जिसके द्वारा मेरे यहाँ पे संतान का सुख नहीं है। जिस घर में जो पेड़ लगे हैं उन पेड़ों को फल नहीं लगते, जो गाय हैं उसका कभी संतान नहीं होती। मेरे माथे में कौन सा ऐसा कलंक लग गया जिसके द्वारा मेरे वंश की वृद्धि नहीं हो रही और मेरे प्रांगण भी हरा भरा नहीं सूखा। ऐसी बात करते करते जब जाता है तो कहते हैं नारायण स्वयं तो नहीं आते, संतों के चोले के रूप में आते हैं। तो उस समय संत महाराज ने कृपा की और उन्होंने कहा कि तेरे भाग्य में तो कुछ भी नहीं है। कहते अगर मेरे भाग्य में अगर नहीं है तो आपका मिलन नहीं होता, अगर आपका मिलन हुआ है तो आज मेरे पर आपकी कृपा हुई है। तो संत अपने थैले में से वो फल निकाल कर देते हैं। ये प्रमाण है श्रीमद् भागवत का, ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं, ये श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। तो वो फल दिया और वो फल जाकर उन्होंने अपनी पत्नी को दिया और उस पत्नी ने कहा कि अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो मुझे 9 महीने का कष्ट सहन करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, आधा फल गऊ को खिलाया और आधा फल अपनी नौकरानी धुंधकारी को दिया और जा कहा कि तू जब तक ये 9 महीने नहीं होंगे तब तक तूने यहाँ नहीं आना, कि मैं एक पखंड करूंगी और तकिया लगाकर अपने आप को ऐसा बताऊंगी कि मेरे यहाँ भी गर्भ होने वाला। उधर प्रभु की ऐसी कृपा, उस गऊ को जब संतान हुई तो उसके 2 कान बड़े बड़े हुए, शरीर जो था वो गऊ का था, वो गोकर्ण बने, जिसने श्रीमद् भागवत का महात्म के अंदर इसका बहुत सुंदर व्यास जी ने आपको वर्णन किया होगा।
मेरा कहने का भाव केवल यही है कि जब संत मिलन होता है तो प्रभु की कृपा होती है, और जब संत मिलते हैं तो तारों की झंझनाहट से सब कुछ वर्षा होती है। तो अपने जीवन को सिद्ध करने के लिए जो गुरु महाराज ने एक जो मंत्र दिया है, उस मंत्र को बांध के रखना, क्योंकि उसी ने ही आपका उद्धार करना है। इस संसार में सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, सुख के सभी साथी होंगे, दुख के सभी साथी होंगे। जब अंत समय आएगा तो सब छोड़ जाएंगे, केवल गुरु महाराज की बाह ही पकड़ेगी और कोई नहीं पकड़ सकता। तो इसलिए अपने भाव को गुरु चरणों से जोड़ कर रखना, अपने मन को कभी दामन मुक्त होने देना। कि दुनिया में अत्याचारी करने वाले तो बहुत बैठे हैं, दुनिया में अत्याचार करने वाले तो बहुत बैठे हैं। जैसे आज का जो समय चल रहा है धर्म परिवर्तन करने का, मेरा सुंदर एक ही भाव है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होना कोई बड़ी बात नहीं, ए इंसान तो इंसान बन जा, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। अगर तुम इंसान बन गए तो गुरु चरणों तक पहुंचने के अधिकारी बन जाओगे, नहीं तो बिन बैंदे के लोटे वाला हिसाब रहेगा। ना दुनिया को कुछ पाओगे, ना उस प्रभु के चरणों के दुख पाओगे। मैं अपनी वाणी को विश्राम देने से पहले महाराज श्री का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि महाराज जी ने इस दास पर अपनी कृपा की और महाराज जी ने अपने चरणों में आने का शुभ निमंत्रण दिया। बहुत बहुत जी का आभार, बहुत बहुत आभार। बोल सद्गुरुदेव भगवान की।